कोई बात नहीं है, बदला तो देखिए 2021 में जो हुए 300, वो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे तो 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उस पर नहीं आते हैं, हम आते हैं पोस्ट इलेक्शन। कल्याण बनर्जी और आप दोनों साथ चल रहे थे, साथ क्या चल रहे थे, पार्टी के नेता हैं, बड़ी मजबूती से खड़े हैं। ये बताइए कि हर व्यक्ति अभिषेक बनर्जी को डिक्टेटर कह रहा है, तानाशाह कह रहा है। कल्याण बनर्जी आखिर में वो भी चुप नहीं रह सके, उन्होंने कहा कि दीदी को चुनना पड़ेगा, मुझे लेना है या अपने भतीजे को लेना है। और एक दिन पहले तक वो आपके साथ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा क्यों हो गया? तो अब कहां है वो? उनका गुस्सा जायज था, वो केस लड़ रहे थे, उनको सुबह पता लगा कि संभवतः वो नहीं है, क्योंकि अभिषेक को यह लगा कि उनके पास इतने सारे केस है, वो शायद आज आ नहीं पाएंगे। यह गलती हुई, कम्युनिकेशन गैप हुआ, बाद में अभिषेक ने खुद माफी मांगी। और दूसरे लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, वो सब तो अभिषेक के पास बैठे रहते थे कि साहब ये पुलिस थाने में इसको ट्रांसफर करा दो, ये डीएम को हमारे यहां ले आओ, ये एसपी को ले आओ, ये डीएसपी को भेज दो। तब तानाशाह नहीं था अभिषेक, 1 महीने के अंदर तानाशाह हो गया। और आप जब एमपी थे, अगर आपके यहां करप्शन हो रहा था या तानाशाही चल रही थी, तब आपने क्यों नहीं बोला, रोका क्यों नहीं? बड़ा आसान होता है साहब, सुख के सब साथी। तो काकोली घोष दास्तीदार कह रही हैं कि 4 बार की सांसद हैं, उनका फोन तक नहीं ले रही है ममता बनर्जी। अब तो कुछ भी कह सकते हैं आदमी, कोई भी कह सकता है। जब चीफ विप थी, जब एमपी थी, तो उनकी तो रोज हमारे सामने बात होती थी, पार्लियामेंट आती नहीं थी, फोन पर कहती थी कि दीदी से बात हो गया, फलाने को कर दो। क्या बातें करते हैं आप। देखो, ये छोड़ना है तो बहाने चाहिए, और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काकोली दास्तीदार भी तो पकड़ी गई थी 5 लाख रुपए लेते हुए, क्यों भूल जाते हैं? शुभेंदु अधिकारी, ये हमारे सुदीप दा भी तो बेचारे जेल गए थे कुछ महीने, पिछली बार जब सांसद थे। कितने लोगों के ऊपर रोज वैली का केस हुआ, नारदा का केस हुआ, आप बताइए। अच्छा, अब कांग्रेस में विलय की चर्चा हो रही है। ममता जी गलत है, बात ही खत्म। गलत है, कोई विलय नहीं हो रहा, साथ मिलकर के लड़ेंगे। इसलिए बढ़िया प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न में कोई दम नहीं, जवाब नहीं। मैंने पहले कह दिया आपको, कोई विलय नहीं होगा, अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर विलय हो गया, मान लीजिए कि ममता जी को ऑफर हो गया, अभिषेक जी को हो गया, तो आप नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ? अरे जब मानेंगे, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, हाइपोथेटिकली ये चर्चा है। आप देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है कीर्ति जी, ये बात तो आप मानते हैं। हाइपोथेटिकल भी नहीं हो सकता, होगा जिस दिन। अरे भाई कीर्ति जी, शरद पवार जी की बेटी ने कहा कि बारिश में हम तय करेंगे, बारिश के पहले कि रेनकोट पहने कि छाता लेकर के चलें। संजय राउत जी वहां सलाह दे रहे हैं शरद पवार जी को कि जो भी कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, जो छोटे छोटी पार्टियां, उनको एक साथ आनी चाहिए। तो सलाह तो हर तरफ से आ रही, मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सलाह हर पॉलिटिकल गैलरी में बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस से अलग हुए थे वो पार्टी कांग्रेस के साथ है। तो मैं क्या करूं? अगर कुछ बात हो रही हो तो करते रहे। मैं कह दूं कि नहीं, ये 20 जो नहीं जा रहे, ये 22 तो मेरे पास है, तो ये भी चर्चा चालू कर दीजिए। चर्चा क्या है, आपको बता दिया क्या स्पष्ट नीति है हमारी, बात खत्म हो गई। अब आप चाहे जो मर्जी बाल की खाल निकालते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। वजह नहीं, इन केस मैं बाल की खाल नहीं कर रहा, इन केस अगर ऐसा होता है, अरे इन केस का कुछ है ही नहीं कि हम कांग्रेस और आप अलग रह गए, तो आप बीजेपी में आ जाएंगे? क्यों नहीं, मोदी जी कहेंगे ना कि भाई आप नहीं जाएंगे उधर, आपका पुराना तो घर। आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं कहा गया मुझसे, क्या लगता है? मुझे ऑफर नहीं किया गया। अच्छा, अगर कांग्रेस बीजेपी में चुनना हो तो किधर जाएंगे आप? किसी में नहीं जाऊंगा। मुझे देखिए, सांसद बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे दीदी ने बनाया, मैं बन गया। मैं एमपी रहूं नहीं रहूं, 83 वर्ल्ड कप विनर टीम का अब तो रहूंगा ना। मुझे कोई लस्ट नहीं है। आप एक चीज समझिए, मैं उस लस्ट में नहीं हूं। किसी को जो लोभ होता है, मन में प्रपंच होता है, मेरे मन में नहीं है। साफ हूं, क्या पता कल मेरे ऊपर भी हो जाए क्रिमिनल केस, हो जाएगा तो हो जाएगा। सिर्फ ये है कि मेरी पैरवी कर दीजिएगा। मेरा, आपको पता है, पीठ में समस्या, 21 मिनट हो चुके हैं हम लोग का बात करते करते, 22 मिनट, और आप समझ सकते हैं कि मेरे पीठ में दर्द है। ये बस कह दीजिएगा भाई ये पीठ में है, उनको फिजियोथेरेपी जेल में करवा दो।
नहीं, आपको क्यों डर होता है? आप तो देखिए, आपका आपका इतिहास बहुत ही बेदाग रहा है। आपको अरे डरने की जरूरत नहीं है। खत्म करने में किसी का नाम समय लगता है क्या? खड़ा कर दो, बाद में होता रहेगा, चलता रहेगा, कुछ से कुछ हो जाएगा, नहीं, क्या जब आप मालूम। कह रहे हैं कि ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा ना मैं बीजेपी में जाऊंगा, तो फिर आपको हाँ। कोई क्यों खत्म करेगा? नहीं, अब ये लोग जो हैं, जो गए हैं, ये 20, ये किस में गए? अच्छा, जो गए हैं उनसे आपको शक है कि ये लोग कुछ करवा सकते हैं जबरदस्ती? नहीं नहीं नहीं, ये लोग नहीं करवा सकते। आप बात ही नहीं समझते, थोड़ा बात को समझने आशुतोष जी, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। नैतिकता, मूल्य, मोरालिटी इन पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है 12 सालों में। पहले छुप के जदयू जनता दल सेक्युलर को इन्होंने तोड़ा था, फिर जिसके कंधे पर बैठे, जिन्होंने इनको वैतरनी पार की, उसी को खत्म कर दिया। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, नेशनली मोस्ट करप्ट पार्टी इसको नाम दिया था, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जेजेपी का रहा हो। बिहार में तो डीजीपी से कांस्टेबल बना दिया नीतीश कुमार जी को। नहीं, अपने नवीन अंतर पटनायक को विरोधों खत्म से कर देखिए, दिया। अपने आप, जैसे मैं अभी आपको लाख कहता रहूं कि आप चले जाइए बीजेपी में, चले जाइए बीजेपी में, आप जाएंगे? आप अगर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपकी भी तो गलती है कि मेरी खाली गलती है? आप अंतर विरोधों से ये पार्टियां टूट रही हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़वा रही है। कमाल है। अभी आप देखिए कि एनसीपी अजित पवार का विलय होना था शरद पवार में, मृत्यु हुई अजित पवार की, तीसरे दिन मीटिंग के लिए बुलाया, सुनेत्रा पवार नहीं गई, अब वो मोदी जी ने करवा दिया। तो मैं क्या करूं? तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है? नीतीश कुमार दो बार छोड़ करके गए, मोदी जी ने कहा छोड़ने के लिए, अब फिर आए आखिर में, और आप कहे अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारी बाला साहब ठाकरे की पूरी विचार, नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूरी विचारधारा कांग्रेस के विरोध में थी, एनसीपी के विरोध में थी, हम लड़ाई लड़ते रहे, आज भी वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। उनका पुत्र जस्ट अपोजिट विचारधारा में चले गया और कह रहे हैं कि मोदी ने करवा दिया। ये ईडी सीबीआई क्या है भाई? सीबीआई लगी शुभेंदु में, वो चला गया। अब कह दो अपने मन से चला गया। नारायण राणे को देख लो, हेमंत बिस्वा शर्मा को तो देख हम लो। करप्ट हैं, मान लीजिए हम करप्ट हैं, हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा देगा, तो हमको ईडी सीबीआई लगाएगा ही। अशोक मित्तल के करप्शन अगर नहीं होते तो अशोक मित्तल खड़े होते, राघव चड्ढा खड़े होते, ये लोग क्यों गए? बात ये भी तो करप्ट है ना। आप इनको भी तो पहले आप बनाइए कि ये भी करप्ट है। होल्ड ऑन, करप्ट है तभी तो चलेगा। और बीजेपी ने ले लिया, ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, करप्ट लोगों को पकड़ा और पकड़ करके ले लिया और अपने मांग में उधार का सिंदूर लगा लिया। अगर करप्ट थे शुभेंदु अधिकारी तो क्यों लिया बीजेपी ने? हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालने वाले थे अमित शाह जी, जब वो 2014 में सरकार बनने से पहले, उसको सीएम क्यों बना दिया? शिंदे के ऊपर केस था, क्यों उसको ले लिया? नारायण राणे पे केस लगाए, जेल गया था, उसको क्यों मंत्री बनाया? अशोक चव्हाण को कहा कि इन्होंने विधवाओं, शहीदों के विधवाओं के जमीन को इन्होंने कब्जा कर लिया, आज वो उनका मंत्री, आज उनके साथ में साथी एमपी है प्रफुल्ल पटेल। इन सबों के ऊपर ईडी सीबीआई लगी थे ना, क्यों ले लिया बीजेपी ने करप्ट लोगों को? इसका जवाब है नहीं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। वो कहती है कि जनता देखिए, पार्टी का हमने प्रश्न सुचिता की राजनीति की, एक वोट से आप लोगों ने हमें सत्ता से बेदखल किया था, वो दिन मैं भूला नहीं हूं। तो वो बीजेपी वाले कहते हैं कि सुचिता की राजनीति हमने की तो आपने हमें एक वोट से बेदखल कर दिया, वो बात मैं भूला नहीं हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि आज मेरे ऊपर हंस रहे हो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसेगी, तो मैं सबक सिखाऊंगा। जिन्होंने हमारे पीठ में खंजर भोंका है, मैं भी करूंगा। वो ये नहीं कहते हैं मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। बीजेपी वाले नहीं कहते हैं कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, बहुत नैतिक राजनीति का उदाहरण पेश कर रहा हूं। क्यों हरदम कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया उनको ले लेते हैं। लेकिन कीर्ति जी, अगर 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 आपके पास ऑफर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, तो मोदी जी चले गए हैं अभी यूरोप, तो 2-3 दिन के बाद लौटेंगे, ट्रंप से भी मुलाकात हो रही है, देश को सुदृढ़ कर रहे हैं। ममता जी को भी कहिए, वो भी तो बीजेपी के साथ रही हैं, मतलब अलायंस में रही हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर, आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? फडणवीस जी कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है, उस पर कोई नहीं सवार होगा। आपने आज खंडन कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस का विलय नहीं हो रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी।
आप प्रश्न क्या पूछ रहे? ठीक है आप। नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। हम कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है, संघर्ष से खड़ा किया है। लोग ममता बनर्जी को जानते हैं। मुझे 24 में लाके जितवा दिया। अब तो खैर 25-30% बंगला बोल लेता हूं, तब तो नहीं आता था। 2 महीने पहले मुझे बताया तुम यहां से लड़ोगे, 1 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया और चुनाव लड़वा के जितवा दिया। ममता बनर्जी है और कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये पार्टी ममता बनर्जी है।